नमस्कार साथियों। सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने कुछ 20 टॉप पॉइंट्स के कुछ हिस्से को पढ़ लिया था, लेकिन किसी कारणवश हमें क्लास बंद करनी पड़ी थी। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं उसी को लेकर और देखते हैं आगे के पॉइंट को। लेकिन देखने से पहले मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का जो पॉइंट हुआ था, ये हुआ था कि सर्वाधिक चालक धातु जो होती है, धातु वो कौन सी होती है। तो सर्वाधिक चालक जो होती है वो होती है आपकी चांदी। चांदी सर्वाधिक चालक होती है दोस्तों। और आइए देखते हैं हम अगला पॉइंट, धातु का पारे में घोल क्या कहलाता है। तो धातु का पारे में जो घोल है वो अमलगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है। वायु में किन पदार्थों का मिश्रण है? तो वायु में गैस और जलवाष्प का मिश्रण होता है। वायु में जो गैस और जलवाष्प का मिश्रण होता है। आइए एरोसोल के बारे में जानते हैं। किसी गैस में द्रव या ठोस के जो कण होते हैं उसे एरोसोल कहते हैं। किसी गैस में द्रव या ठोस के जो कण होते हैं उसे एरोसोल कहते हैं। दूध एक ऐसा कोलाइड तंत्र है, वसा को पानी में विक्षेपित किया जा सकता है। आइए देखते हैं दूध में कौन सी कोलाइड है। तो दूध जो कोलाइड है वो एक प्रकार का पायस है। दूध जो है वो एक प्रकार का पायस है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस मॉडल को आधुनिक भौतिक की आधारशिला माना जाता है। तो निल्स बोर के परमाणु मॉडल को, निल्स बोर का जो परमाणु मॉडल है उसको आधारशिला माना जाता है आधुनिक भौतिकी का। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, किसी तत्व का परमाणु संख्या जो होती है, नाभिक में प्रोटॉन और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को उसकी परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसकी परमाणु संख्या कहते हैं। और आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल @सक्सेस पॉइंट बाय के सर 6265 ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं। और देखते हैं आगे कि CaOH होल ट्वाइस का जो अणुभार है वो कितना होता है। तो 54 यानी कि 54 जो है CaOH होल ट्वाइस का अणुभार होता है, 54 होता है। और CaOH होल ट्वाइस का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। पुरानी पुस्तकों के पन्ने पीले क्यों पड़ जाते हैं? दोस्तों ये हमने अधिकतर देखा है कि ज्यादा दिन की अगर पुस्तक रखी रहती है तो उसके जो पन्ने जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। वो पड़ते हैं आपके ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण वो पीले पड़ जाते हैं। आइए देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम किसने प्रतिपादित किया। तो लोमोनोसेव ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। और देखते हैं हम डिटेल कुछ मोस्ट और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं कि परमाणु द्रव्यमान एवं मोल इकाई संकल्पना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई एवं मोल संकल्पना जो है, तो परमाणु द्रव्यमान इकाई के बारे में देखते हैं। कार्बन जिसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 12 होता है, कि एक परमाणु के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई किसे कहते हैं दोस्तों? तो परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं कार्बन के 12वें भाग को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। सिंपल सा फंडा है। आइए देखते हैं परमाणु द्रव्यमान के बारे में। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह बतलाती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के 12वें परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, कितना गुना भारी है, यह दर्शाता है परमाणु द्रव्यमान। अर्थात परमाणु द्रव्यमान का सूत्र दिया गया है, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान अपॉन 1/12 इंटू CaB परमाणु का द्रव्यमान, यानी कि जो उस पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो उसके कितना गुना भारी होता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और कितने गुना 12वें भाग के से कितना गुना भारी होता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये इतना मोस्ट और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ होने वाला है कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। इस एक पैराग्राफ में आपके बहुत सारे प्रश्न सम्मिलित हैं और बहुत सारे प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं। तो देखते हैं, हम लोग देखेंगे परमाणु क्रमांक और तत्व का नाम, उसके बाद उसका प्रतीक क्या है, वो कौन से आवर्त में है, कौन सा समूह है, उसकी रासायनिक श्रेणी क्या है, और द्रव्यमान। तो इसमें से कितने 1 2 3 4 5 कम से कम 6 प्रश्न एक लाइन में हमारे कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों। तो देखते हैं परमाणु क्रमांक 1 जो कि हाइड्रोजन का होता है, तत्व का नाम है हाइड्रोजन और प्रतीक है इसका H। और आवर्त कौन सा आवर्त है? आवर्त है A का पहले आवर्त में रखा गया है। और समूह कौन सा है? वो समूह भी पहला ही समूह है। और रासायनिक श्रेणी का मतलब ये होता है कि वो कौन सी है, तो ये जो है अधातु है।
क्या है, अधातु हैं। आइए देखते हैं परमाणु क्रमांक 2 के बारे में। परमाणु क्रमांक 2 होता है हीलियम का। परमाणु क्रमांक 2 किसका होता है, हीलियम का होता है। और इसका जो प्रतीक है दोस्तों He है। और आवर्त कौन सा है, पहला आवर्त है। और समूह कौन सा है, 18वां समूह है। और रासायनिक श्रेणी कौन सी है, तो रासायनिक श्रेणी अक्रिय गैस जो है रासायनिक श्रेणी है। परमाणु क्रमांक 3 के बारे में देखेंगे। परमाणु क्रमांक 3 जो है, परमाणु क्रमांक 3 जो है वो किसका है, लिथियम का है दोस्तों, लिथियम का है परमाणु क्रमांक 3। और लिथियम का सूत्र होता है Li। और आवर्त कौन सा है, आवर्त है इसका 2। और समूह कौन सा है, समूह है पहला समूह है। और रासायनिक श्रेणी क्या है, तो क्षार धातु है, इसके बारे में दिया है, क्षार धातु रासायनिक श्रेणी है। अगला आता है परमाणु क्रमांक 4 के बारे में हम लोग देखेंगे। परमाणु क्रमांक 4 जो दोस्तों है बेरिलियम है। और बेरिलियम के जो सूत्र हैं वो बी होता है। और आवर्त जो है इनका 2 आवर्त हैं। और समूह जो है ये समूह भी दूसरा समूह है। और क्षारीय पार्थिव धातु की इसकी रासायनिक श्रेणी है, क्षारीय पार्थिव धातु की इसकी रासायनिक श्रेणी है दोस्तों। आइए देखते हैं परमाणु क्रमांक 5 के बारे में। परमाणु क्रमांक को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड से हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। और 5 नंबर का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है आपका बोरान का होता है। बोरान का प्रतीक है बी। और आवर्त है इसका दूसरा आवर्त है। और समूह जो है समूह 13वें समूह में इसको रखा गया है। और इसकी जो रासायनिक श्रेणी है वो उपधातु है। क्या है, रासायनिक श्रेणी उपधातु है दोस्तों। परमाणु क्रमांक 6 के बारे में हम लोग देखेंगे। तो परमाणु क्रमांक 6 है कार्बन का। मोस्ट इंपोर्टेंट है परमाणु क्रमांक 6 कार्बन का है। और कार्बन का जो संकेत यानी कि प्रतीक जो होता है वो होता है सी। और आवर्त कौन से आवर्त में इसको रखा गया है, तो दूसरे आवर्त में इसको रखा गया है। समूह 14वें समूह में इसको रखा गया है। कौन से समूह में रखा गया है, 14वें समूह में इसको रखा गया है। और रासायनिक श्रेणी जो है दोस्तों अधातु है। रासायनिक श्रेणी जो है वो क्या है, अधातु है। आइए देखते हैं परमाणु क्रमांक 7। और परमाणु क्रमांक 7 पे आता है नाइट्रोजन। परमाणु क्रमांक 7 पे क्या आता है दोस्तों, नाइट्रोजन आता है। और नाइट्रोजन का जो संकेत है यानी कि प्रतीक जो है वो एन है। आवर्त जो है दूसरे नंबर के आवर्त में इसको रखा गया है। समूह जो है 15वें समूह में इसको रखा गया है। और रासायनिक श्रेणी है अधातु है। क्या है रासायनिक श्रेणी दोस्तों, अधातु है। आइए देखते हैं 8 नंबर का यानी कि परमाणु क्रमांक 8 पे आता है आपका ऑक्सीजन। परमाणु क्रमांक 8 पे क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। और ऑक्सीजन का जो संकेत है यानी कि प्रतीक जो है वो है O। आवर्त कौन से आवर्त में इसको रखते हैं, तो दूसरे आवर्त में इसको रखा जाता है। समूह कौन सा है, समूह 16वें समूह में इसको रखा जाता है। और रासायनिक श्रेणी जो है उसकी अधातु है। ऑक्सीजन की जो रासायनिक श्रेणी अधातु है दोस्तों। आइए देखते हैं परमाणु क्रमांक 9 के बारे में हम लोग देखेंगे। और परमाणु क्रमांक 9 है फ्लोरीन। परमाणु क्रमांक 9 जो क्या है, फ्लोरीन है। और प्रतीक क्या है, इसका F है। आवर्त तो कौन सा है, दूसरे आवर्त में इसको रखा जाता है। समूह कौन सा है, 17वें समूह में फ्लोरीन को रखा जाता है। और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये कि हेलोजन इसकी श्रेणी है। हेलोजन इसकी क्या है, श्रेणी है। आइए देखते हैं 10 नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक 10 जो कि नियोन का है। किसका है, नियोन का है। और नियोन का जो संकेत होता है Ne होता है। आवर्त जो होता है दूसरे आवर्त में इसको रखा गया है। समूह जो है इसे 18वें समूह में रखा गया। और 18वें समूह की जो श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी है, अक्रिय गैस की श्रेणी है। 18वें समूह की जो श्रेणी है अक्रिय गैस की श्रेणी है। और आगे बढ़ते हैं हम नियोन के बारे बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अभी तक जिसने लाइक नहीं किया लाइक ठोक दीजिएगा। और आइए देखते हैं 11वें नंबर का यानी कि सोडियम परमाणु क्रमांक होता है सोडियम। इसका संकेत होता है Na। और आवर्त कौन सा है, तीसरा आवर्त है। और समूह कौन सा है, पहला समूह है। और धातु ये जो रासायनिक श्रेणी कौन सी है इसकी, तो क्षार धातु है इसकी रासायनिक श्रेणी। आइए देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg। और समूह कौन सा है, दूसरे समूह में इसको रखा गया है। क्षारीय पार्थिव धातु इसकी रासायनिक श्रेणी है दोस्तों। एल्यूमिनियम यानी कि 13वें नंबर पे आता है आपका एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का जो रखा गया है वो समूह 13 में रखा गया है, संक्रमण धातु के अंतर्गत आता है। सिलिकॉन 14वें नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक 14 सिलिकॉन का होता है। और 14वें ही समूह में इसको रखा जाता है। और उपधातु की श्रेणी में आता है। अगला आता है फास्फोरस यानी कि 15 नंबर पे आता है आपका फास्फोरस। और 15वें समूह में इसको रखा जाता है। और अधातु के अंतर्गत इसकी श्रेणी आती है। गंधक यानी कि 16वें नंबर पे आता है गंधक, जिसका संकेत होता है S। और 16वें समूह में ही इसको रखा जाता है जो कि अधातु के अंतर्गत आता है।
मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है 17वें नंबर यानी कि क्लोरीन का आता है, और क्लोरीन को 17वें ही समूह में रखा जाता है, और हेलोजन की इसकी श्रेणी के अंतर्गत आता है, हेलोजन की श्रेणी में इसको रखा गया है। 18वें नंबर के परमाणु क्रमांक की बात करें तो 18वां नंबर जो है आर्गन का आता है, और 18वें समूह में रखते हैं, और अक्रिय गैस की श्रेणी में आता है। अगला देखिए 19वां जो परमाणु क्रमांक है पोटेशियम का है, और पोटेशियम का संकेत होता है के, यानी कि प्रतीक होता है के। पहले समूह में रखा गया है, क्षार धातु के श्रेणी में रखा जाता है। 20वें नंबर पे आता है कैल्शियम, और कैल्शियम का संकेत होता है सी, और दूसरे समूह में रखा गया है, और क्षारीय पार्थिव धातु के अंतर्गत इसकी श्रेणी आती है। तो दोस्तों ये जो श्रेणी है इतनी मोस्ट और इंपॉर्टेंट श्रेणी है कि आप लोगों को इसकी इतने प्रश्न बनने वाले हैं इस एक चैप्टर से, इस एक पैराग्राफ से। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल @सक्सेस पॉइंट बाय के सर। 6264651008 कॉन्टेक्ट नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और देखिए ये मैंने पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, 1 से लेके 105 तत्वों तक हमने बनाया है। स्कैंडियम का बनाया है, एससी होता है, संक्रमण धातु के अंतर्गत आता है, संक्रमण धातु के अंतर्गत आता है, और टाइटेनियम का दिया गया है, संक्रमण धातु के अंतर्गत आता है। वेनेडियम का दिया गया है, संक्रमण धातु के अंतर्गत आता है। क्रोमियम का दिया गया है, संक्रमण धातु के अंतर्गत आता है। मैग्नीज के दिया गया है, एमएन जिसका संकेत होता है संक्रमण धातु के अंतर्गत आता है। लोहा यानी कि Fe दिया गया है, संक्रमण धातु के अंतर्गत आता है। कोबाल्ट यानी कि CO दिया गया है, संक्रमण धातु के अंतर्गत आता है। निकिल यानी कि Na दिया गया है और संक्रमण धातु के अंतर्गत आता है। तांबा यानी कि कापर Cu जिसका संकेत होता है संक्रमण धातु के अंतर्गत आता है। जिंक यानी कि जस्ता संक्रमण धातु के अंतर्गत आता है। गैलियम यानी कि संक्रमण धातु के अंतर्गत आता है। जर्मेनियम जो है उप धातु के अंतर्गत आता है। तो ये दोस्तों मैंने वो जो सारणी दी गई है, ये सारणी इतनी मोस्ट और इंपॉर्टेंट सारणी होने वाली है। आप लोगों को मोस्ट चीजें देखनी है जो कि एग्जाम में हमेशा आती है, और ये पूरी सारणी को आप लोग हमेशा देखिएगा, और इतने प्रश्न इसके अंतर्गत बनने वाले हैं। जैसे कि आर्सेनिक की हम लोग बात करें, आर्सेनिक की जैसे ही बात करेंगे तो आर्सेनिक जो है एस आता है, और उपधातु के अंतर्गत है, श्रेणी है। ब्रोमियम ब्रोमीन का देख लीजिए Br है, हेलोजन श्रेणी में रखा गया है। क्रिप्टॉन को देख लीजिए अक्रिय गैस में रखा गया है। रुबिडियम को देख लीजिए क्षार धातु के रूप में रखा गया है। स्ट्रांशियम को देख लीजिए पार्थिव क्षार धातु के रूप में रखा गया है। इथ्रियम को देख लीजिए संक्रमण धातु के रूप में रखा गया है। जर्कनियम को देख लीजिए संक्रमण धातु के रूप में लिखा गया है। मोलिब्डेनम को देख लीजिए संक्रमण धातु के अंतर्गत रखा गया है। रोडियम को देख लीजिए संक्रमण धातु। ये जो पॉइंट है, चांदी की बात करें हम लोग, तो चांदी की बात करें, और सिल्वर जो है चांदी को जो रखा गया है वो भी संक्रमण धातु के अंतर्गत रखा गया दोस्तों। और ये जो सारणी है इतनी मोस्ट और इंपोर्टेंट सारणी है ना, कि आप लोग इतने प्रश्न इस सारणी के अंतर्गत बनने वाले हैं। जैसे चांदी का जो एजी है, एजी संक्रमण धातु के अंतर्गत रखा गया है। कैडमियम संक्रमण धातु के अंतर्गत रखा गया है। टीन संक्रमण धातु के अंतर्गत रखा गया। अंटिमनी संक्रमण उप धातु के अंतर्गत रखा गया। आयोडीन को हेलोजन श्रेणी के रूप में, जेनॉन को अक्रेस गैस के रूप में रखा गया। तो ये जो सारणी इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, आपको देखना है इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। जो जो आपको इंपोर्टेंट लगता है, और मैंने इंपोर्टेंट तो बताए हैं, लेकिन फिर भी आपको जो जो लगता है आप उसको ऊपर फोकस कीजिएगा, और बहुत मोस्ट और इंपोर्टेंट है। तो इसी प्रकार से ये आगे भी सारणी आपको दी गई है जो कि बहुत ही मोस्ट है। लेंथेनाइट एक्टिनाइट सब सारी चीजें मैंने इस एक चैप्टर में समेट कर रख दिया है, पूरा सार एक चैप्टर में समेट कर रख दिया है। और आइए देखते हैं इसके बाद हम लोग देखें, जैसे रेडान का दिया है, फ्रांसियम का, रेडियम पार्थिव धातु है, थोरियम एक्टिनाइड है, पैक्टीनियम क्या है एक्टिनाइड है, यूरेनियम क्या एक्टिनाइड है, प्लूटोनियम क्या एक्टिनाइड है, एक्टिनाइड लेंथेनाइड, ये सब चीजें हमने दी गई है। और हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे, परमाणु संरचना के रूप में हम लोग डिटेल फिर से पढ़ेंगे, और जो जो भी मोस्ट रहेगा, जो जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से, मैं उसको एक ही चैप्टर में, एक ही लेक्चर में समेटने वाला हूं। तो दोस्तों अभी तक ये जो सारणी है कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।